फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का अगला पार्ट लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा 5 नंबर में पूछता है। ये हम दो इसका प्रूफ बताएंगे प्रूफ करने के लिए, लेकिन हम उसमें दोनों में रियल में कॉन्सेप्ट बता देंगे। क्या है कॉन्सेप्ट बता देंगे कि कैसे करना है। यानी कोई भी बच्चा अगर नया है तो उसको कैसे हम कौन सा किसको लेते हैं, यानी कहाँ से प्रूफ करेंगे, एलएचएस लेंगे कि आरएचएस लेंगे, इस टाइप की बात करते हैं। देखिए, प्रूफ करने का सबसे बड़ा मेरा कॉन्सेप्ट है, यानी ये कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये हम अपनी कॉन्सेप्ट की बात करें, हमेशा बड़ा वाला चीज उठाएंगे। यानी एलएचएस में अगर है तो एलएचएस में उठाएंगे और आरएचएस में है तो आरएचएस में उठाएंगे। और देखिए, सबसे पहला कि बड़ा वाला चीज उठाएंगे। जो बड़ा क्योंकि हम एग्जाम्पल में ये भी देख सकते हैं कि बड़ा से छोटा करना बड़ा सिंपल है, लेकिन छोटा से बड़ा करना बड़ा डिफिकल्टी है। तो मतलब क्या है कि हमेशा बड़ा प्रूफ करने में सबसे बड़ा वाला चीज उठाएंगे। फिर दूसरा, आज जो हमको लाना है, जिसको हम माने हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिसको लाना है उस पर भी हमको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ क्या है, सेक एंड कॉसेक है, लेकिन मेरा क्या है, टैन है, कॉट है। तो जनरली हम क्या करेंगे, या तो पहले या तो बाद में इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब थर्ड की बात करें, इसमें कुछ अलजेब्रिक फार्मूला यूज होते हैं जो आपको आना ही चाहिए। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर आएंगे तो हम उसको लिख देंगे। आप एक नोटबुक बना के उसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बड़ा वाला ये चीज है तो एलएचएस लेके चल रहे हैं। एलएचएस क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। देखिए, tan थीटा है, यानी इसको हम जो कॉट थीटा है उसको हम tan में बदलने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाता है, tan थीटा बटे 1 माइनस 1 बटे tan थीटा। क्योंकि कॉट थीटा का उल्टा 1 माइनस tan थीटा होता है। अब प्लस 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, अब बटे 1 माइनस tan थीटा। ये हो गया। देखिए, इसको इधर यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, tan थीटा बटे 1 tan थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं। फिर प्लस 1 बटे 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ये ऐसे हो गया। देखिए, ये ऊपर कर दें, ये ऊपर तो कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा माइनस 1। देखिए, यहाँ माइनस है, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ चलाएगा तो माइनस यहाँ कर दिए तो 1 बटे हम इसको लिखेंगे tan थीटा माइनस 1 लिखेंगे। क्योंकि देखिए क्या किए हम कि यहाँ देखिए, यहाँ प्लस था, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लिया, प्लस हम माइनस करें तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात है। क्योंकि हम ये दोनों को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण हम ये चेंज हो रही है। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं। क्या हो गया, अब एलसीएम क्या हो गया, tan थीटा 1 माइनस, यानी tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ ये है तो ये कट गया, यानी tan क्यू थीटा माइनस 1। यानी देखिए, अब देखिए यहाँ कुछ फार्मूला यूज हो रहे हैं। कौन सा फार्मूला यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो देखिए, ए यानी tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। ये देखो, ए प्लस बी, यानी यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, तो यानी ये माइनस होगा, ये बाकी प्लस होगा। अब बटे कितना कर सकते हैं, यहाँ tan थीटा इंटू 1 tan थीटा माइनस 1। देखिए, ये से ये कट गया, सिंपल। अब क्या बचा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अब बटे tan थीटा। अब देखिए, एक
आइडेंटिटी, देखिए इस सब चीज में आइडेंटिटी भी याद होना चाहिए, अलजेब्रिक फार्मूला भी याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक आइडेंटिटी यूज किए थे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस इधर चला गया। अब ये दोनों मिला के, ये और ये मिला के, क्या इसको और इसको मिला के क्या सेक स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं। अब प्लस टेन थीटा, अब बटे क्या हो गया टेन थीटा। देखिए अब इसको इंडिविजुअल करते हैं इसके साथ, यानी सेक स्क्वायर थीटा अब बटे टेन थीटा अब प्लस टेन थीटा अब बटे टेन थीटा। देखिए टेन थीटा कट गया, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस, देखिए हमको उसी की ओर ला रहे हैं। देखिए एक सेक थीटा तो बन गया, एक सेक थीटा इंटू सेक थीटा अब बटे टेन थीटा। अब देखिए अब इसको थोड़ा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कितना सेक थीटा अब बटे, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का हम आपको बताए थे कि टेन थीटा यहाँ लिख देते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा पहले वाले वीडियो में हम दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, तो इसीलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये दोनों क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब 1 प्लस सेक थीटा, देखिए ऊपर चला जाएगा, इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अब बटे साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस सेक थीटा, ये दोनों इसका मान 1 और ऊपर ये चला जाएगा तो कॉसेक थीटा, यही तो लाना है जी, यानी RHS, यानी हेंस प्रूफ्ड। देखिए कुछ नहीं किए, सिंपल ये किए, टेन थीटा को पहले चेंज कर लिए, यहाँ तक लाए। देखिए यहाँ सोचने वाली बात है, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, दोनों एक फॉर्म में आ गया। अब यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लिखे हैं, ये उसी का फॉर्म में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम दूसरा प्रूफ करने की बात करते हैं। देखिए चलिए, ये क्या है, कॉसेक 4 कॉस 4x माइनस साइन 4x बटे 1 माइनस टेन एक्स बराबर कितना कॉट x प्लस 1 बटे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए हम क्या बोले थे, इसको बड़ा वाला है तो इसको ले लेंगे LHS। देखिए कॉसेक 4x माइनस साइन 4x बटे 1 माइनस टेन एक्स। देखिए हम क्या किए, कॉट वाला, तो ए, अब यहाँ फार्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजेब्रा में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो हम पढ़ाएंगे, आप इस पर टेंशन मत ले। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो अगर कहिएगा तो हम अगला क्लास में हम सब चीज़ लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आइए को क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइ प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस टेन एक्स। देखिए इसका मान कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान कितना होता है 1, क्योंकि आइडेंटिटी में पढ़ाए थे, यहाँ लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1। अब ये भी क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस टेन एक्स। अब देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ यूज करते हैं इसको थोड़ा, तो क्या होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर कितना हो गया बटे, इसको 1 माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब देखिए इसको इधर करेंगे तो डायरेक्ट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स अब बटे कॉस एक्स। देखिए ए से ये कट गया, ऊपर चला गया, यानी हम लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए हमको यहाँ के बाद हमको क्या लाना है, कॉट एक्स लाना है, तो हम ऊपर नीचे साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अपने आप आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमको ये लाना है, तो अगर ये नीचे चला जाएगा, इसको नीचे दोनों को भेज देते हैं, ये दोनों को साथ में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये इसके साथ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस साइन एक्स बटे साइन एक्स। ये अब देखिए ये से ये 1 हो गया, ये कॉट एक्स हो गया। अब इसको अगर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का यहाँ 1 बटे हम इसको लिखेंगे सेक एक्स इंटू 1 बटे साइन, तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉसेक एक्स, अब ब्रैकेट 1 यहाँ कॉट लिख देंगे, क्यों, क्योंकि कॉस बटे साइन बराबर कॉट एक्स, यहाँ लिखेंगे कॉट एक्स प्लस 1। ये देखिए यही तो प्रूफ करना था जी, यानी यही प्रूफ करना था, यानी RHS आ गया, आइए प्रूफ हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। देखिए सबसे बड़ा वाला चीज को उठाना है, यानी कॉस पर कॉस 4x माइनस साइन 4x बटे 1 माइनस टेन एक्स। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए क्या 4 है तो उसको हम स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, यानी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मान 1 हुआ। देखिए इसका अब ये बचा, इसको भी क्या करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसका अगर स्क्वायर है तो अगर इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, और 1 माइनस टेन एक्स को भी 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको देखिए एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये से ये कट गया, ये ऊपर चला गया, फिर क्या हो गया ये बात करेंगे। अब देखिए हमको ये इतना तक आके हम रुक गए, फिर लेकिन हमको लाना है, फिर हम अपना RHS देखेंगे कि हमको सेक एंड कॉसेक लाना है। तो देखिए इसको क्या किए, साइन एक्स बटे साइन एक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड किए। किसी भी रिजल्ट में अगर जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार हम क्या किए कि ये वाला जो नीचे वाला है उसके साथ भेज दिए, इसके साथ भेज दिए, और ये जो साइन है इसके साथ रख लिए, तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर कॉट एक्स प्लस 1। आइए इसका नीचे करते हैं, तो कॉस एक्स का नीचे सेक एक्स होगा और साइन एक्स का नीचे कॉसेक एक्स होगा, यही तो लाना है RHS। चलिए आज हम ट्रिगोनोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस बचा, हम इसके अगला वीडियो में इसका यूज करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।